सर्वेभ्यो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जानेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में संज्ञाओं के विषय में जो महर्षि पाणिनि कहते हैं, एक वचनम संबुद्धि, अर्थात संबोधन प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप की संबुद्धि संज्ञा होती है। जैसे हे रामा, यहाँ पे एक वचन का रूप है संबोधन का, उसकी संबुद्धि संज्ञा हुई है। फिर अगली संज्ञा हमारी प्रत्यय संज्ञा। प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय संज्ञा का विधान होता है। धातु या प्रातिपदिक से परे जो जिनका विधान किया जाता है उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे भू धातु है, उससे परे तिप का विधान करते हैं तो भवती बनाते हैं। फिर अगली संज्ञा हमारी धातु संज्ञा। धातु संज्ञा के लिए सूत्र है हमारा भूआदियो धातवः, अर्थात क्रियावाची भू आदि गणों में, जो भू आदि गण धातु पाठ में पढ़े हुए हैं, भू आदि गण आदि, उनमें पढ़े गए शब्दों की धातु संज्ञा होती है। जैसे भू, एध आदि जो है ये क्रियावाची शब्द हैं, जो उनकी धातु संज्ञा पाणिनि जी करते हैं। फिर अगली हमारी संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा के लिए महर्षि पाणिनि कहते हैं प्रसन्निकर्ष संहिता। तो प्रसन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की समीपता, वर्णों के बीच में उच्चारण के कालगत व्यवधान का न होना ही संहिता है। तो यह संधि का मुख्य आधार है। तो मतलब यह है कि जो पर वर्ण से अत्यंत सन्निकर्ष होना चाहिए, उसमें जो है दोनों वर्णों के बीच में न्यूनतम व्यवधान होना चाहिए। जो न्यूनतम व्यवधान माना जाता है वह अर्धमात्रिक वर्ण का माना जाता है। अर्धमात्रिक वर्ण का न्यूनतम व्यवधान यदि दो वर्णों के बीच में होता है तो उन वहां पे संहिता संज्ञा हो जाती है, और संहिता संज्ञा होने पर ही संधि कार्य संभव हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दधि जमा अत्र, ई और अ के मध्य में किसी वर्ण का व्यवधान न होने से इनकी संहिता संज्ञा हो गई है। तो लगातार दो वर्ण आ गए हैं, इनके बीच में न्यूनतम काल लगता है, इनके बीच में काल का अंतर होता है। इससे जो है यहाँ पे यण संधि होके दध्यत्र रूप बन जाता है। अगर बीच में कोमा आ जाता है, रुकना हो जाता है थोड़ा सा, तो काल का जो व्यवधान है वो ज्यादा हो जाता है अर्धमात्रिक से, तो फिर जो है संहिता संज्ञा नहीं रहती। फिर अगली संज्ञा हमारी अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा के लिए महर्षि पाणिनि कहते हैं विरामो वसानम, अर्थात वर्णों के उच्चारण की अनुपस्थिति या विराम को अवसान कहते हैं। जैसे राम पद के विसर्ग के उपरांत वर्ण का अभाव होने से वहां अवसान संज्ञा हो गई। तो विराम को मतलब वहां पे पूर्ण विराम आ जाना, अल्प विराम आ जाना, या उसके आगे कोई और शब्द का न होना, उस स्थिति में जो है अवसान संज्ञा हो जाती है, विराम हो जाता है। अर्थात उस विराम की ही अवसान संज्ञा पाणिनि जी करते हैं। फिर अगली संज्ञा हमारी आमंत्रित संज्ञा। आमंत्रित संज्ञा के लिए पाणिनि जी कहते हैं सामंत्रितम, अर्थात संबोधन विभक्ति के प्रथमा के रूप को ही व्याकरण में आमंत्रित कहा जाता है। अर्थात जिसकी संबुद्धि संज्ञा करते हैं पाणिनि, उसी की आमंत्रित संज्ञा भी करते हैं। अर्थात संबोधन का जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, उसकी संबुद्धि और आमंत्रित दोनों संज्ञाएं होती हैं। फिर अगली संज्ञा हमारी उपपद संज्ञा। तो इसके लिए पाणिनि जी का सूत्र तत्रो पदम सप्तमी स्थम, अर्थात धातु के अधिकार के अंतर्गत, धातु ऐसा जो सूत्र है उसके अधिकार के अंतर्गत आने वाले सूत्रों में जो पद सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है उसकी उपपद संज्ञा हो जाती है। तो उपपद संज्ञा होने से जो है उपपद समास आदि की प्राप्ति होती है, उपपद मतिंग आदि सूत्रों से। फिर उपपद का व्यवहारिक प्रयोग दिखाया हुआ कर्मण्यण, यहाँ पे कर्मणी पद सप्तमी विभक्ति में है,
तो उसमें कर्म में उपपद संज्ञा का हो जाती है, उपपद संज्ञा होने से कुंभ कार्य की सिद्धि हो जाती। कर्मण्यण, कर्मणि, कर्म के उपपद रहते, क्री धातु से अण प्रत्यय होके कुंभ कार्य बन जाता है। फिर कृत्य संज्ञा का अधिकार कहाँ तक चलता है? कृत्य संज्ञा जो अधिकार सूत्र है, ये तृतीय अध्याय के धातु के अंतर्गत आने वाले कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की श्रेणी है ये। और इसका क्षेत्र कहाँ तक है? ये 1-1-95 अर्थात धातु सूत्र से लेके अणुल त्रिचौ के सूत्र तक ये कृत्य संज्ञा, जितने सूत्र हैं उनसे जो प्रत्ययों का, जिन प्रत्ययों का विधान है उनकी कृत्य संज्ञा होती है इससे। तो प्रमुख प्रत्यय कौन से इनमें? इसमें यत, तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर आदि प्रत्यय आते हैं, जिनका चाहिए योग्यता अर्थ में प्रयोग होता है। फिर कृत संज्ञा और कृत्य में क्या अंतर है? तो कृत, कृत तिंग से कृत संज्ञा होती है, अर्थात धातु से जुड़ने वाले तिंग, तिप्तसी, सिप्तस्थ आदि जो प्रत्यय हैं उनको छोड़ के बाकी जितने धातु धातु के जो अंतर्गत आते हैं, धातु कर्मण्य समान कर्तरिक आदि छाया वाह, यहाँ से जो धातु का अधिकार शुरू होता है उसमें तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उनकी कृत संज्ञा ये सूत्र करता है, कृत तिंग। तो इनमें भेद क्या है कृत और कृत्य में? कृत एक व्यापक संज्ञा है जो सभी धातुओं के प्रत्ययों को घेरे रखती है, जबकि कृत्य संज्ञा जो है कृत संज्ञक प्रत्ययों के भीतर एक सीमित मात्रा में जो प्रत्यय होते हैं उन्हीं की कृत्य संज्ञा होती है। तो इनका अधिकार हमने बता ही दिया है, कहाँ से कहाँ तक इनका रहता है, कृत का कहाँ से कहाँ तक रहता है और कृत्य का कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो आज हमने कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जाना, आप इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप व्याकरण को, संज्ञाओं को अच्छे प्रकार से जान पाएंगे। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की आप जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।